कमजोर आदमी अपने फटाफट जितना कुछ है वो एकदम उगल देगा। वो एकदम खंडन करने आए थे नाम रूप का, क्योंकि जानते हैं नाम रूप की ही जय जयकार हो रही। एकदम एकदम बस सर्राटे से शुरू हुई। और रुको रुको रुको, आपके गुरु मूर्तिमान है या निराकार है? मूर्तिमान है। गुरु ने मंत्र दिया है ना, हाँ, मंत्र मूर्तिमान है, शब्दाकार है या निराकार है? हाँ, शब्द है बस। चाहे गुरु को चाहे इष्ट को, बात एक ही होती है। बिना साकार उपासना के स्वरूप बोध नहीं होता। पक्का लिख लो। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी। जो भी गुरु प्रकट होते हैं वो मूर्तिमान होते हैं। आकाश में बोलते हैं, आकाशवाणी मूर्तिमान होते हैं। उनके चरण पखारे जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना की जाती है। उनके वचन मूर्तिमान होते हैं या व्यक्त बेमतलब का ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं है। खंडन खंडन खंडन, अरे किसका खंडन? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, किसका खंडन? समझे में नहीं आता। वो बस बिना सदगुरु कृपा के समझ में नहीं आता। किसका खंडन? जिसका खंडन कर रहे हो वही है, दूसरा नहीं। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो नाममय है, वो अनंत नाममय है, वो अनाम भी है, वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र से परे है, सब में भरे है। वो अनंत महिमाशाली है। वो क्या है क्या नहीं वेद नहीं कह पाए तो तू क्या कह पाएगा? कितनी सामर्थ्य है तेरी वाणी में। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को लेखनी बना ले, सारी भूमि को कागज बना ले, वो अनंत काल तक लिखती रहे तो भी हमारे भगवान की महिमा नेति नेति ही रहेगी। हम तुम्हें एक जबान वाले क्या लिख सकते हैं, क्या गा सकते हैं उन अनंत महिमा? वो ये है, हाँ है, वो ये नहीं है, उसमें भी है, वो ये नहीं है, वहां भी है, नहीं है, वो है, वो है। जहां कह रहे हो नहीं है वहां भी है। परमात्मा तत्व को जान लेना ऐसे खिलवाड़ समझते हो? 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, 4 शब्द पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, बिना गुरु चरणों में बैठ करके तत्वबोध किए ये केवल बातों से। वही आत्म तत्व गुरु रूप से जिस पर कृपा करता है उसको